केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महावीर चौहान टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर आपका स्वागत करता हूं। आज आप कक्षा 9वीं में हिंदी विषय के तहत कवि रस खान रचित सवैयों का रसास्वादन करेंगे। इस पाठ में आप जो मुख्य शिक्षण बिंदु ग्रहण कर पाएंगे उनमें सबसे पहले आपके समक्ष ध्वनि प्रस्तुत की जाएगी, जिनके माध्यम से आप सवैयों को सुनकर उनका रसास्वादन कर पाएंगे। उसके पश्चात आप कवि परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें कवि रस खान का जीवन वृत्त आप जान पाएंगे। ये दोनों ही भाग आप प्रथम भाग में सुन पाएंगे। उसके पश्चात इस पाठ के दूसरे वीडियो में आप व्याख्या और भावार्थ को जानेंगे और शब्द संपदा के तहत आप शब्द भंडार में वृद्धि कर पाएंगे और नए शब्दों को समझ पाएंगे। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य, जिसमें आप सवैया छंद और अनुप्रास अलंकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपको 2 पार्ट में देखने होगा, जिससे कि आप रस खान रचित सवैयों को अच्छे से समझ पाएँ। अब आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हैं इस पाठ की ध्वनि प्रस्तुति, जिसमें आप रस खान के इन सवैयों को सुन करके इन्हें ग्रहण कर पाएंगे। आइए सुनते हैं पाठ सवैये। कवि हैं रस खान। पृष्ठ संख्या 100 से 104 तक। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। प्रस्तुत हैं सवैये। 1। मानुष हो तो वह हीरस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। 2। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आठा हूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। 3।
मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। 4 काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल ही कोऊ कितनो समुझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह न जह न जह। प्रश्न अभ्यास। आइए सुनते इस हैं। प्रकार अभी आपने रस खान के इन सवैयों को सुना। आशा है कि आपको इस काव्य आनंद की प्राप्ति हुई होगी। अब हम आगे कवि रस खान के जीवन का संक्षिप्त परिचय एक बार और देखते हैं। कवि रस खान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका जन्म तिहानी भारत में हुआ था। हिंदी में कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रस खान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रस खान को रस की खान कहा गया है। उनके काव्य में भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। इनका जन्म 1548 में तिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1628 में वृंदावन में। और इनका पूर्ण नाम था सैयद इब्राहिम। मुख्य रचनाएं इनकी सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। इस प्रकार पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और आप इसका दूसरा